बकरीद त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। बकरीद पर उपद्रवियों की खैर नहीं, पत्थरबाजी हुई तो तुरंत होगा एक्शन। खुंटी पुलिस का बड़ा संदेश। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर खुंटी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, हिंसक गतिविधि या असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए रविवार को खूंटी के कचहरी मैदान में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पुलिस बल, जैप, रैफ तथा महिला बटालियन के जवानों ने दंगा नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस टीम ने यह प्रदर्शन किया कि यदि किसी स्थान पर दंगाई तत्व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस किस प्रकार त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित करेगी। जवानों ने दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज तथा अश्रु गैस के गोले दागने जैसे सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील इलाकों की घेराबंदी और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी कराया गया। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा कि आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिले में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है, लेकिन रामनवमी के दौरान मुरहू क्षेत्र में कुछ हिंसक झड़पें हुई थीं। उन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों और चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जाएगी। शहर के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। वहीं ड्रोन कैमरों से भी पूरे शहर की मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौक चौराहों पर महिला बटालियन की भी तैनाती की जाएगी। एसपी ने कहा कि यदि कोई असामाजिक तत्व पत्थरबाजी, अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 94 71 77 1101 पर दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तथा स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने की बात कही गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। खुंटी पुलिस प्रशासन ने जिलेवासियों से बकरीद पर्व को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि पुलिस और आमजन के सहयोग से ही जिले में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जा सकता है। प्रॉपर तैयार है, ये अच्छी बात है। सब लोगों को ये याद रखना है कि जब बकरीद के दिन आप लोग ड्यूटी करेंगे तो इसी प्रकार से हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और लाठी, ये 3 चीजें आप लोगों के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार से कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने टोपी के ऊपर हेलमेट लगाया हुआ है, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो टोपी को निकाल सकते हैं, आप सिर्फ हेलमेट पहन लें, जिससे कि आपको पहनने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ड्यूटी करनी है, गर्मी का मौसम है, तो अपना थोड़ा सा सेफ्टी के साथ साथ अपना उसका भी ध्यान रखना है कि हम लोग कंफर्टेबली जो इक्विपमेंट पहने हैं उसको कैरी कर पाए। ऐसा नहीं हो कि आप फिर अनईजी हो और आप हेलमेट उतार दें। हेलमेट किसी भी सूरत में नहीं उतारना। यहाँ पे जो वरीय पदाधिकारी हैं उसमें से बहुत सारे लोग नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में हम लोग उनकी प्रतिनियुक्ति करेंगे, तो वो लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जितने भी हमारे कर्मी हैं, जितने भी हमारे आरक्षी संवर्ग के लोग हैं, वह सभी प्रॉपर राइट गियर में रहेंगे। ठीक है। कोई शक, कोई सवाल? ठीक। हम आशा ये करते हैं कि आप सभी लोग जो है आज से पहले भी ईद के पर्व में नहीं रहा है कि कोई मतलब इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, परंतु अभी कुछ माह पूर्व रामनवमी के समय पे थोड़ी झड़प यहाँ पे हो गई थी, तो उसी के मद्देनजर इस बार हम लोगों के लिए ये अत्यधिक सेंसिटिव है और हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हम लोग जिस प्रकार हर वर्ष सभी पर्व और त्योहार यहाँ शांतिपूर्वक मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग इस वर्ष भी उसको मनाएंगे। ठीक है। आप लोगों की जो ड्यूटी बटेगी उसका जॉइंट ऑर्डर जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। जिला स्तरीय जो शांति समिति की बैठक है वो भी हम लोग कल आयोजित करेंगे और आप लोग को जो ड्यूटी बटेगी उसमें अपने नियंत्रित पदाधिकारी के कंट्रोल में रहते हुए जिस प्रकार से वो आपको कार्रवाई करने के लिए कहेंगे उस समय करनी है। अनावश्यक रूप से जब ईद का पर्व के समय लोग सुबह सुबह नमाज पढ़ के किसी को रोकना, टोकना, लाठी चलाना या कुछ उस तरह का कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस समय पे उद्वेलित हो। संयमित रूप से कार्रवाई करनी है। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं पे कोई व्यक्ति बदमाशी कर रहा है या उसके किसी क्रियाकलाप से हम लोगों को समस्या हो सकती है, तो पहले अपने वरीय पदाधिकारी को आप सूचित करेंगे। सूचना तुरंत देना है।
कार्रवाई खुद से पहले नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को कितना एक्शन किस तरीके से लेना है उसकी कई बार जानकारी नहीं रहने की वजह से जो मामला शायद उतना बड़ा ना हो, कभी कभार वो बढ़ जाता है। तो जब भी अगर ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है, तुरंत अपने साथ जो आपके मजिस्ट्रेट टैग्ड होंगे, जो ऑफिसर टैग्ड होंगे, उनको तुरंत बताएंगे। उनका ये काम रहेगा कि आप लोग कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करेंगे। कंट्रोल रूम हम लोग का 24/7 एक्टिव रहेगा और कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना मिलेगी, हमारे वरीय पदाधिकारी जो रहेंगे वो स्पॉट पे रश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी थाना प्रभारी मौजूद हैं, डीएसपी मौजूद हैं। कल हम लोगों ने वीसी के माध्यम से जब समीक्षा की थी, उसमें भी आप सभी को यही निर्देश दिया गया था कि आप लोग ये इंश्योर करेंगे कि जिस दिन बकरीद का पर्व है उस दिन सुबह से ही सभी लोग एक्टिवेटेड रूट में सब लोग गश्ती करेंगे। अपना थाना क्षेत्र के अंदर आपके जो भी मस्जिद है, जो भी ईदगाह है, वहां पे हम लोग फोर्स की प्रतिनियुक्ति करेंगे और ये जिम्मेदारी है आप लोगों की कि आप घूम घूम करके सब जगह देखें कि फोर्स हमारा लग चुका है और वो मुस्तैदी के साथ अपना ड्यूटी कर रहा है। हम स्वयं निकलेंगे उस दिन सुबह और हम इंश्योर करेंगे अगर हमको कहीं पे भी कोई ढिलाई दिखा, हमको कहीं भी पता लगा कि भाई यहाँ पे चेक नहीं किया गया या यहाँ पे ब्रीफ नहीं किया गया है, तो फिर वो थाना प्रभारी उस चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम लोगों को ये देखना है